तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज भागवत गीता के 45वें श्लोक पर। ये है आपका अध्याय 2 का 45वां श्लोक। और अब से हम श्लोक वाइज ही पढ़ेंगे इसको और श्लोक वाइज ही समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया है। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि पाप और पुण्य से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ कृष्ण और कुछ बता रहे हैं डिटेल में, जो बता रहे हैं कि जो वेद हैं हमारे, जिन वेदों की बात हम करते हैं, जो सबसे बड़े हैं वेद ही माने जाते हैं, पुराणों से भी बड़े वेद माने जाते हैं। और वेदों में क्या लिखा हुआ है, हमारे तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन। तीनों गुणों का मतलब जो सत्य, रज और तम, इनके क्या कार्य हैं। ठीक है, और ये प्रकृति से रिलेटेड है क्योंकि प्रकृति में ही है ये तीनों गुण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे अर्जुन तू तीनों गुणों से रहित हो जा। मतलब तू इन तीनों गुणों में मत फंस। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों से तेरे को क्या होना है, तीनों गुणों को छोड़ना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको सत्गुण अपनाना है, तमस तो कोई अपनाना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजस गुण और तमोगुण। ठीक है, तो तमोगुण भी बुरा नहीं है हमारे लिए, रजस गुण भी बुरा नहीं है और सतोगुण भी बुरा नहीं है। देखिए, और वैसे कहने को सतोगुण अच्छा माना जाता है, बट तीनों बैलेंस में होने चाहिए। और जिसको बिल्कुल ही ऊंचे भाव में उठना है, ठीक है, जिसको बिल्कुल ही परमात्मा के निकट रहना है, उसको तीनों ही गुणों को त्यागना है भागवत गीता के अनुसार। तो देखिए, सत्वगुण तो होता ही है, अच्छा है, शांत रहना, शांत स्वभाव, अच्छा खाना, सतोगुणी खाना जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, सतोगुणी वातावरण, है ना, ये तो अच्छा है ही है हम सबके लिए। उसके बाद आते हैं रजस गुण। रजस गुण क्या होते हैं, जिसमें हम में थोड़ा सा जोश रहता है। ठीक है, हम इन चीज़ों को बहुत ही गलत तरीके से समझते हैं। रजस गुण वो गुण होते हैं जिसमें थोड़ा हमारे माइंड में, बॉडी में क्या है, थोड़ा सा एक्टिवनेस रहती है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमें रजस गुणों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है जब हम नींद में होते हैं, मादकता में होते हैं। ठीक है, तो हमें आलस आता है, निद्रा आती है। तो निद्रा जो है वो तमोगुण का ही एक एग्जाम्पल है। तो नींद भी जरूरी है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि तमोगुण हमारे अंदर बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, है ना। तो जहाँ पर जिस गुण की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हीं गुणों के हिसाब से हम इन तीनों गुणों का उपयोग करके, या ये तीनों गुण हमारा उपयोग करके अपने अपने कार्य सिद्ध कराते हैं। ठीक है, तो कोई भी गुण अच्छा नहीं है, कोई भी गुण बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने परम स्वरूप तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि तू इन तीनों गुणों से रहित हो जा। राग, द्वेष, द्वंद्वों से रहित हो जा। ठीक है, अब द्वंद्व क्या होते हैं? द्वंद्व का मतलब होता है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मतलब जहाँ पे दो चीजें होती हैं, जैसे कि रात और दिन, सुबह शाम। राग द्वेष, जहाँ पे राग होगा वहां पे द्वेष भी होगा ही होगा। ठीक है, जब दिन होएगा तो रात होएगी होएगी, जब सुख होएगा तो दुख होएगा ही होएगा। तो ये द्वंद्व है, द्वंद्व समास भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पर क्या है, दो जो ये ड्युअलिटी है ना, द्वंद्व, इनसे भी रहित होने के लिए बोला है श्री कृष्ण ने कि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित हो जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, वो कह रहे सुख दुख लाभ हानि, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय, जो भी जितने भी द्वंद्व होते हैं ना संसार के, उन सभी द्वंद्वों से रहित हो जा अगर तू अपने परम स्वरूप तक पहुंचना चाहता है तो। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, मतलब कुछ नहीं है, कोई ड्युअलिटी नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, लाभ नहीं है, हानि नहीं है। तू बस कहाँ स्थित हो जा, अपने परम स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की भी चाहना मत रख। ठीक है, मतलब किसी योग की, किसी भी भाव की चाहना मत रख, परमात्मा परायण हो जा। ठीक है, परमात्मा को समर्पण कर दो, परमात्मा परायण हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ देखिए और एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ देखिए एक चीज और अच्छी बताई है कि वास्तव में असली सेवा त्याग के द्वारा ही की जा सकती है। जब आप त्याग करते हैं किसी चीज का, त्याग का मतलब ये नहीं है अगर आपने अपने किसी भोग का त्याग कर दिया। हम लोग व्रत रखते हैं तो भोजन का त्याग करते हैं,
भोजन का त्याग करने से हमें कुछ मिलता है ना, क्या मिलता है? हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम भोजन का त्याग करते हैं। कई बार व्रत रखते हैं तो हम मनोकामना पूर्ण करने के लिए व्रत रखते हैं, पर कई बार अगर हम नॉर्मली भी व्रत रखते हैं तो उस त्याग से भी हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है ना। तो वो बोल रहे हैं कि असली सेवा जो है वो त्याग के द्वारा ही की जा सकती है। भोग और संग्रह इच्छा सर्वथा मिटने से असली सेवा होती है। अगर आपकी भोग की इच्छा मिट गई, अगर आपकी समेटने की और वो संग्रह करने की, इकट्ठा करने की इच्छा मिट गई, तो आपकी सेवा अपने आप ही हो जाता है, नहीं तो नकली सेवा होती है। ठीक है, परंतु उद्देश्य असली होने से या नकली होने से, उद्देश्य असली होने से नकली सेवा भी असली में बदल जाती है। मतलब अगर आपका उद्देश्य है सबके कल्याण का और फिर आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो नकली सेवा भी असली में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए क्या है, वेदों के सकाम भाव का वर्णन है, निंदा के लिए नहीं है। यहाँ पर कुछ वेदों का क्या सकाम भाव है, क्या जो वेद बने हैं उनका सकाम भाव है क्या? ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ कृष्ण, हे अर्जुन, तो तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, संसार से ऊंचा उठ जा। संसार की जो भावना है, जो हमारे ब्रेन में सुबह शाम संसार घूमता रहता है, इसे ब्रेन से अलग कर। ठीक है, असंसारी बनने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप संसार छोड़ दो। जो आपके ब्रेन में सुबह से लेके रात तक संसार की चिंताएं, संसार की बातें, संसार के टॉपिक्स जो आपके दिमाग में सुबह शाम घूमते रहते हैं, इनको त्यागना है आपने, और फिर आपने क्या बन जाना है? असंसारी बन जाना है। ठीक है, और यहाँ निर्द्वंद संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ कितना अच्छा मेंशन कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएं, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं। ठीक है, लाभ के लिए कार्य करना है, हानि ना हो इसके लिए कार्य करना है, जय के लिए काम करना है, जीतने के लिए करना है, हारने के लिए नहीं करना। इन्हीं द्वंद्वों में जो हमारा माइंड है ना, वो फंसा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो एक्चुअल अपना स्वरूप है, जो एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड है, उससे अलग हो जाते हैं, और इन्हीं द्वंद्वों के कारण हम जो भी काम करते हैं वो कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो ये बोला है, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इन्हीं द्वंद्वों की वजह से हम ना संसार में फंसे रहते हैं, इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। ठीक है, तो जब साधक निर्द्वंद हो जाता है, तभी वह दृढ़ होकर भजन भी कर सकता है। देखिए, अगर आपके दिमाग में 100 तरह की चिंताएं चलती रहती हैं, ये करना है वो करना है, मतलब संसार आपके ब्रेन में घूमता रहता है सुबह शाम। ठीक है, तो अभी कई लोग अकेले भी रहते होंगे, लेकिन उनके दिमाग में संसार घूमता रहता है, तो वो संसारी हो गया ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको भजन भी करना है, तो आप भजन भी तभी कर पाओगे जब आप निर्द्वंद हो जाओगे। आपके दिमाग में 100 तरह की चीजें चलेंगी तो आप भजन भी कहाँ से कर पाएंगे? निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। अगर आप निर्द्वंद हो जाते हो तो आपके दिमाग में जो मूढ़ता होती है, बेवकूफ़ी वाले थॉट्स होते हैं, वो सब चले जाते हैं, और निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का भाव से जब निर्द्वंद हो जाते हैं तो आप कभी बंधेंगे नहीं। ठीक है, और निर्द्वंद होने से ही साधक की साधना दृढ़ हो जाती है। इसीलिए भगवान उसे, अर्जुन को और इंसान को निर्द्वंद होने का आदेश देते हैं। और एक बात और बोली है यहाँ पर कि देखिए, संसार में किसी भी वस्तु में जब राग होता है तो द्वेष भी होता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे छोटी सी बात सोचिए कि आपको जब भी लाभ होता है तो हानि भी जरूर होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप सारा दिन बैठकर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने खूब पैसा कमा लिया उससे, तो आप एक चीज सोचिए कि अगर आपको लाभ हो रहा है, आप मनी कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को, कंप्यूटर पे काम करने की बजाय हानि भी हो रही है आंखों को, है ना। तो जहां द्वंद होगा वहां लाभ भी होगा और हानि भी होगी। ठीक है, अगर आप कहीं जीतोगे तो कहीं हारोगे भी। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी चीज में आपको मोह होगा ना, तो आप द्वेष भी जरूर करोगे, राग होगा तो द्वेष भी जरूर होगा। इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं आपको कि द्वंद्वों से दूर हो जाओ किसी भी तरह के।
जो भी ड्युअलिटी है उससे दूर हो जाए, ना लाभ रहेगा ना हानि रहेगी। तो उसके बाद आप जो कर्म करोगे, ठीक है, वो जो कर्म होगा वो आपका बिल्कुल ही क्लीन होगा, वो आपको बांधने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब भी आप किसी के हित के लिए कार्य करते हैं तो वो बंधन आपको बांधता कहाँ है? आप सिर्फ अपनी खुशी से करते हैं, जब तक कर पाते हैं करते हैं, नहीं कर पाते नहीं करते, आप बंधते नहीं है ना उस सिचुएशन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 चीजें बताई हैं भगवान ने कि इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए, बहुत डीप में जाकर देखा जाए, तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं। अगर मान लो मैं एक चीज को पकड़ते हैं और दूसरी चीज को छोड़ते हैं, तो अगर किसी और चीज की उपेक्षा करते हैं तो उसमें राग द्वेष रहता ही है, ठीक है। अगर हमने एक चीज ली, लाभ लिया, हानि को छोड़ा, तो उसमें राग और द्वेष रहेगा। उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है, मतलब अगर आप उदासीन हो गए कि आप डोरमेंट हो गए, सोच ही नहीं रहे उसके लिए, तो राग द्वेष की सत्ता तब भी रहती है, कभी ना कभी वो उठ के आएगी। लेकिन उपरति में राग द्वेष के संस्कार नहीं रहते, ना सत्ता रहती है, और राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। मतलब ये है कि आप अपना कर्म जो है निष्काम भाव से कर रहे हैं। उपरति का मतलब ये है, अगर आप अपना कर्म जो है निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव रहता है, ठीक है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यही है, जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तो उसी में निरंतर स्थित रह, ठीक है। परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। जब 2 चीजें होती है ना, तो भगवान सा एक तो है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सब कुछ भगवान ही है, लेकिन जब 2 हो जाते हैं, द्वंद्व हो जाता है, तो सब कुछ भगवान है, ये वाली फीलिंग हमारे अंदर खत्म हो जाती है, और इसी वजह से क्या होता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। तो भगवान ये बता रहे हैं, आप देखिए, तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद होने से क्या होगा। तो वो फिर से पूछ रहे हैं अर्जुन कि क्या होगा अगर मैं निर्द्वंद हो जाऊंगा। तो आगे के श्लोक में हम नेक्स्ट श्लोक में इसके बारे में पढ़ेंगे कि निर्द्वंद होने से होगा क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि भागवत गीता के जो एक्चुअल मीनिंग है वो सब तक पहुँचे, और सब लोग जो है इसको अपने लाइफ में यूज़ करके अपने आप को बैलेंस माइंड करके जीवन को अच्छे से जी सकें। थैंक यू।